खुशी, बहू आज तो खाना बहुत ही अच्छा बनाया तूने। हाँ मम्मी जी, ये भी कह रहे थे आज कि खाना बहुत अच्छा बना है। वैसे तो तू कुछ भी बना ले, वो है ना, सब तेरे हाथ से अच्छा ही लगता है। अच्छा मम्मी जी, अब आप आराम करो, मैं अपने बाकी के काम निपटा लेती हूँ। ठीक है। वैसे भी आज स्वाद स्वाद में ना एक रोटी फालतू ही खा गई मैं तो। अच्छी तो दोनों ही हो गई। खुशी, ओ खुशी। हाँ जी मम्मी जी। देख तो बहू, ये है ना, मैं 2 साड़ी लेके आई हूँ, एक तेरे लिए एक तेरी नंद के लिए। इनमें से जो तुझे पसंद हो ना वो तू रख ले, और जो दूसरी है फिर वो मैं है ना तेरी नंद को दे दूंगी। हाँ मम्मी जी, साड़ियाँ तो ये दोनों ही सुंदर हैं। ये झुमके ना मुझे पसंद आई थी, फिर मुझे तेरी याद आ गई, मैंने सोचा चल तेरे लिए ले लेती हूँ। देख कैसी है। मम्मी जी झुमकियाँ तो बहुत सुंदर है, पर मम्मी जी झुमकियाँ तक तो ठीक था, आप साड़ी क्यों लेके आए? अरे क्यों जरूरत नहीं थी, मैं एक बेटी के लिए ले आती और दूसरी को ऐसे ही छोड़ देती। ऐसा कैसे भला? थैंक यू मम्मी जी। मम्मी जी दीदी तो अब आने ही वाली हैं, तो ना मैं दीदी से पसंद करवा लूंगी, तो उन्हें जो सी पसंद होगी वो रख लेंगी, दूसरी मैं रख लूंगी। वैसे साड़ियाँ तो दोनों ही बहुत सुंदर है। भाई वो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, जैसे जैसे भी तुम करो, मैं तो ले आई। बताओ, ये कोई बात होती है? पर मम्मी भाभी ऐसा कर क्यों रही हैं? भाभी पहले तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, अब क्या हो गया? खुशी, अच्छा बताओ। चलो मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बाकी मैं उनसे बात करके देखूंगी। चलो ठीक। खुशी क्या बात हो गई? घर पे सब ठीक है ना? क्या बताऊं मम्मी जी, भाभी का रवैया ना बिल्कुल बदल गया है। ना तो वो मम्मी की कोई बात मानती है, ना ही उनका कोई काम करती हैं, और हमेशा ही अपनी मन की करती हैं। अब आपको तो पता ही है मम्मी जी, मेरी मम्मी से ज्यादा काम नहीं होता, और मम्मी उन्हें कोई काम की बोलती भी है तो भाभी साफ मना कर देती हैं। पता ही नहीं मम्मी भाभी को क्या हो गया। पहले तो भाभी ऐसे नहीं थी, मम्मी कोई काम बोलती थी ना तो फौरन कर देती थी, और चू तक नहीं करती थी। पहले तो पता मम्मी जी, भाभी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, मम्मी की हर बात मानती थी, और मम्मी से बिना पूछे तो घर से बाहर भी नहीं जाती थी, हमेशा बता के जाती थी। और अब तो पूछती तक नहीं है। देख बेटा, हो सकता है मेरी बात तुझे बुरी लगे, क्योंकि ये बात मैं तेरी मम्मी के लिए बोल रही हूँ। देख, जहाँ तक मैं तेरी मम्मी को जानती हूँ, जैसे थोड़ा थोड़ा तूने मुझे बताया अपनी मम्मी के बारे में, देख बेटा, उन बातों से तो यही पता चलता है कि तेरी मम्मी ने ना तेरी भाभी के आते ही है ना उसके ऊपर है ना अपना खूब जोर चलाया है। ठीक है, अरे जब तक तो उसके हाथ पैर चलते रहे तो तेरी भाभी ने उनका कहना मान लिया। अब जब से तेरी मम्मी बीमार पड़ी है तो तेरी भाभी भी तेरी मम्मी की बातों से परेशान होके अब उसने जहां तक है वो कहना मानना छोड़ दिया है तेरी मम्मी का। बेटा, कोई भी इंसान एकदम से नहीं बदलता, अरे वक्त और हालात उसे बदल देते हैं। अगर तेरी मम्मी का व्यवहार तेरी भाभी के लिए अच्छा रहता ना शुरू से, तो शायद वो आज ऐसी ना होती। अरे पहले तेरी भाभी मजबूर थी क्योंकि तेरी मम्मी की चल रही थी, अब जब से तेरी मम्मी बिस्तर में पड़ी है अब उसे भी लगने लग गया, अब ये कुछ कर तो सकती नहीं है, अब भूल गई उसकी जुबान। और वैसे कहते हैं ना, ये सब है ना किए कर्म होते हैं, कर्म है ना लौट के जरूर आते हैं, चाहे कर्म वो अच्छे हो या बुरे। हाँ मम्मी जी, शायद आप सही कह रही हो। मम्मी का रवैया ना भाभी के लिए पहले अच्छा था ही नहीं, शायद इसीलिए भाभी वैसी हो गई हैं। अब इसमें मम्मी गलती भाभी की भी नहीं है। अगर मेरी मम्मी पहले से ही भाभी को अच्छे से रखती तो आज भाभी भी उनकी सेवा कर रही होती।